दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज का एपिसोड 191 में सीक्रेट घर जमाई में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। चलिए आज के 191वें एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। समर ने ठंडे निगाहों से अपने सामने खड़े विशाल कीड़े को देखा, जो पानी के टंकी जितना बड़ा था, जिसके मुंह में 10 नुकीले दांत थे, जहां से जहरीला रस रिस रहा था। तभी उसको देखते ही काले पीले ने हैरान चेहरे के साथ कहा, लाश पोलोन बग। काले पीले ने चिंता में उसको समझा कर कहा, समर, ये काला कीड़ा इतना सरल नहीं है। इसे शव विष कीड़ा कहा जाता है और ये एंशियंट काल का जीव है। ये भाग निकला था और इसने पिशाच टाइगर को कंट्रोल कर लिया है। समर को समझ आ गया था कि यह भयानक जहरीला कीड़ा है, जिसका जहरीला कीचड़ इतना घातक है कि एक आत्म हेवन एम्पर किंगडम लेवल के फाइटर भी आसानी से मर जाए। सब विष कीड़े ने हवा में उड़कर अपने कांटों भरे मुंह से जहरीले कीचड़ की ओर धारे समर पर छोड़ दी। समर ने बचने के लिए शरीर को मोड़ा और काला कीचड़ जमीन पर गिरकर 10 फुट व्यास का अथाह गड्ढा बन गया। समर को उसे मारना ही था। उसने दूर से गोल्डन कलश निकाला और गोल्डन एनर्जी की किरण छोड़ दी, जो कीड़े के कवच से टकराई और एक तेज आवाज हुई, लेकिन उसका शरीर सुरक्षित रहा। इसकी रक्षा पावर भी स्ट्रोंग थी। समर ने बिजली और शेर की गर्जना का इस्तेमाल किया, जो सोनिक शेर बनकर कीड़े के दिमाग की तरफ झपटा, लेकिन कीड़े ने काली रोशनी से उसे रोक दिया। समर निराश था। उसने कई हमले किए लेकिन कोई कारगर नहीं हुआ। वो जानता था कि काले सफेद चक्की का पत्थर उसे नहीं मारेगा, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी विषाक्त थी। उसने फायर ड्रैगन की आत्मा को बुलाया। फायर ड्रैगन की आत्मा ने उससे कहा, समर, मैं तुम्हें बता दूं, ये एंशियंट काल का विषैला कीड़ा है, जो एंशियंट आत्म साधकों को उस शव को खाने के बाद बना है। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाकर कहा, सीनियर फायर ड्रैगन, मैं वादा करता हूं कि आप अगर इसे मारने में मेरी मदद करोगे तो मैं आपको कुछ स्पिरिचुअल फूल दूंगा। फायर ड्रैगन की आत्मा तुरंत उसकी इस ऑफर से सहमत हो गई। वह समर के मन से निकलकर एक सैकड़ों मीटर लंबे विशाल ईश्वरीय ड्रैगन में बदल गई, जिसने गोल्डन रोशनी बिखेरी। उसकी एनर्जी से शव कीड़ा कांपने लगा। फायर ड्रैगन की आत्मा ने एक विशाल गोल्डन ज्वाला छोड़ी, जो सीधे ही सब विष कीड़े को जलाकर काले धुएं में बदल दिया। इसके बाद फायर ड्रैगन ने समर से कहा, जूनियर, अब तुम अपना वादा याद रखना। जब तुम्हें स्पिरिचुअल फूल मिल जाए तो मुझे भी दे देना। यह कहकर फायर ड्रैगन की आत्मा समर के मन में दोबारा छिप गई। इसके बाद समर ने कियारा को अपनी बाहों में ले लिया। काले पिल्ले से स्पिरिचुअल जड़ी बूटियां ढूंढने को कहा। काले पिल्ले ने हवा में इधर उधर सूंघकर उसे बताकर कहा, नॉर्थ ईस्ट दिशा में 25 किलोमीटर दूर एक स्पिरिचुअल फूल है। समर उस दिशा में दौड़ा। रास्ते में कई राक्षसी जानवरों को मार गिराया। अंततः एक विशाल घाटी में पहुंच गया। घाटी गहरी और रहस्यमयी थी। काली भूतिया धुंध से ढकी हुई थी, जिसमें धुंधले से इंसानी चेहरे और चीखें गूंज रही थी। समर ने देखा कि चट्टान पर दो काले स्पिरिट फूल उग रहे हैं। तभी काले पिल्ले ने समर को बताकर कहा, वो एक विशेष किस्म के सिर्फ भूत कोहरे से उगती है। उनमें पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी है और वो दुर्लभ खजाने हैं। समर ने कियारा को मेघा को सौंप कर कहा, मेघा, मेरे लिए कियारा का ध्यान रखो, उसकी अच्छी तरह देखभाल करना। मैं चट्टान से स्पिरिचुअल फूल लेने जा रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही समर उड़ने वाला था, वैसे ही काले पिल्ले ने उसे रोक दिया। उसने एक खरगोश को घाटी में फेंका। खरगोश फेंकते ही काले कोहरे से एक सफेद कंकाल का पंजा निकला और खरगोश को पकड़कर उसे फाड़ डाला। समर चौंक गया। उसने हैरान होकर काले पिल्ले से पूछा, पिल्ले, ये क्या है? क्या ये कंकाल पुनर्जीवित हो रहे हैं? काले पिल्ले ने फिर समझाकर कहा, वो कोई मानव या राक्षसी जानवर नहीं, वो एक कंकाल आत्मा है, जो प्रेत से भी अलग है। कुछ भयंकर भूत घाटी के नीचे रहते थे। कंकालों से छिपकर कंकाल आत्माएं बनाए जाते थे। तब कंफर्म करने के लिए समर ने दो आत्म हेवन एम्परर लेवल के राक्षसी जानवरों को पकड़कर घाटी में फेंका। सफेद कंकाल का पंजा फिर प्रकट हुआ और उसने दोनों को खा लिया। उसने मांस हड्डियों को अपनी एनर्जी में बदल लिया। अब समर को घाटी के नीचे बड़ा खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो अकेला आगे जाएगा। ये फैसला करके उसने अपने सारे साथियों से कहा, पिल्ले और सांप, तुम दोनों यहीं रहो, मेघा के साथ कियारा की रक्षा करो, मैं बाकी सब का ख्याल रखूंगा। ये कहकर वो जमीन पर पैर पटक कर काली घाटी की तरफ हवा में उड़ गया।
घाटी के ऊपर उड़ते समय उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ। तभी घाटी की गहराई से एक सफेद कंकाल का पंजा बाहर निकला। उसने सीधे समर के दिल को जकड़ लिया। समर ने तुरंत अपनी फायर एम्परर तलवार निकाली और उस पर वार कर दिया। ज्वाला तलवार एनर्जी कंकाल के पंजे से जा टकराई, जिससे कान फाड़ देने वाली आवाज आई। हालांकि काला कोहरा आग से डर रहा था, लेकिन सफेद कंकाल का पंजा उससे बिल्कुल नहीं डरा। उसने तलवार की एनर्जी को भी जकड़ लिया। समर ने अपनी मॉडल बॉडी एक्टिवेट की। तभी अपनी दाहिनी फिस्ट से कंकाल के पंजे पर जोरदार वार किया, जिससे वो कंकाल टूटकर नीचे गिर गया। हालांकि समर को चोट लगी थी, लेकिन वो फिर से ऊपर उड़ गया। घाव के कारण उसके दाहिने पैर में थोड़ी सुन्नता महसूस हुई। वो फिर भी नहीं रुक रहा था, क्योंकि उसको अपने से ज्यादा कियारा की चिंता थी, जिसने उसके लिए अपने खतरे के अंदर जान भी दे दी थी। वो तभी आगे बढ़ रहा था। तभी घाटी के भीतर से एक ऊंची कान फाड़ देने वाली हंसी की आवाज सुनाई दी। हंसी के साथ एक भयानक आवाज गूंजी। मानव, मेरी जमती सांसों को रोकने के लिए शाबाश। तभी कंकाल का पंजा फिर से बाहर आया और उसने समर को खरोंचते हुए उस पर हमला कर दिया। इसके बाद कुछ काले बाल घाटी के ऊपर उठे और उसके पैरों से उलझ गए। उसे नीचे खींचने की कोशिश करने लगे। समर ने तलवार से उन्हें काटने की कोशिश की, लेकिन वो हीरे से भी ज्यादा सख्त थे। तभी डार्क नाइट एम्परर की आवाज समर के मन में गूंजी। उसने टेलीपैथी से समर को कहा, समर, अपने बिजली रत्न का तुरंत इस्तेमाल करो और बालों पर बिजली गिराओ। इसे तुम्हें घाटे में घसीटने मत दो। उसकी बात सुनते ही समर ने बिना किसी हिचकिचाहट के बिजली रत्न निकाल लिया और बिजली के 100 बोल्ट छोड़ दिए। काली बिजली ने काले बालों को काट दिया और उन्हें जला दिया। इसके साथ ही नीचे से तेज चीखें आई। तभी घाटी की गहराइयों से एक ठंडी आवाज आई। धिक्कार है इंसान, तूने मेरे बाल जलाने के लिए बिजली गिराने की हिम्मत कैसे की? मैं अपना बदला जरूर लूंगा। उसके इतना कहते ही बाल कंकाल के पंजे से वापस चले गए। वहीं समर ने अपने माथे से पसीना पोंछा। शुक्र है डार्क नाइट एम्परर और बिजली रत्न का, जिसने आज उसकी जान बचा ली। जब समर ने देखा कि कंकाल का पंजा पीछे हट गया, तो वो चट्टान की तरफ उड़ गया। लेकिन जैसे वो स्पिरिट फूल से 3 मीटर दूरी पर पहुंचा, उसे फिर से खतरे का आभास हुआ। एक काला राक्षसी ततैया वहीं पर दिखाई दिया, जहां वो खड़ा था, जिसका डंक कठोर चट्टान को भेद सकता था। वो राक्षसी ततैया प्रकट हुआ और दोनों दिशाओं से समर पर हमला कर दिया। समर ने जल्दी से ड्रैगन 1000 स्टेप्स का इस्तेमाल किया और उनके हमले को चकमा दे दिया, जिससे दोनों ततैया एक दूसरे से टकराए और विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न की, जिससे हवा में एक काला भंवर बन गया। समर वहीं सिकुड़कर डायमेंशनल की तरफ देख रहा था, जहां से काले राक्षसी ततैया आ रहे थे, लेकिन उसे उनका ठिकाना नहीं मिला। तभी उसे एक संभावना सूझी। वो अंतरिक्ष में छिपे थे। उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी प्रवाहित की, आंखों से गोल्डन रोशनी निकाली और उसने डायमेंशनल में झांका। जैसा कि उम्मीद थी, 2 काले राक्षसी ततैये वहां पर छिपे हुए थे। समर को समझ आ गया कि ततैये स्पिरिट फूल उसे पोषण ले रहे थे, इसलिए जैसे ही समर ने फूल तोड़ने का इरादा किया, वो उनका दुश्मन बन गया। उसने उपहास करके डायमेंशनल की तरफ देखकर बोला, तुम दोनों काले ततैये चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा। लेकिन ततैये ने उसकी बात नहीं सुनी। अपने डंक से 2 जहरीले डंक समर पर छोड़ दिए, जिससे समर चिढ़ गया। उसने अंतरिक्ष में अपनी फायर एम्परर तलवार को घुमाया और ततैये के पंख काट दिए। वो डायमेंशनल से बाहर आ गए और हवा में दिखाई देने लगे। ततैये ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, धिक्कार है मानव, तुमने हमें कैसे ढूंढ लिया? समर ने उनसे कोई बात नहीं की, सीधे 2 बिजली के बोल्ट छोड़े जो उन पर गिरे, उन्हें जलाकर राख कर दिया। इसके बाद समर ने काले स्प्रेड फूलों को हाथ बढ़ा दिया और लेकिन फूल चेतना रखते थे, उसकी हथेली से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। समर ने तुरंत अपने लाइफ एलिमेंट को प्रवाहित किया और एक गुरुत्वाकर्षण किंगडम बनाया, जिसने फूलों को जमीन पर खींच लिया। उसने उन्हें पकड़ लिया और अपने डायमेंशनल अंगूठी में डाल दिया। इसके बाद वो घाटी के ऊपर से उड़कर दूसरी तरफ कियारा के पास चला गया। उसने कियारा को उठाया और अपनी टीम के लोगों से कहा, चलो इस जगह को छोड़ दे और किसी सेफ जगह पर जाकर कियारा को एक स्पिरिचुअल फूल खिलाएं। समर के जाने के कुछ देर बाद ही काली घाटी के नीचे से सैकड़ों सफेद कंकाल के पंजे दिखाई दिए। वो एक साथ मिलकर एक सुंदर स्त्री के में बदल गई। वो दुबली पतली थी, पर उसके चेहरे पर ठंडक और आंखों में अंधेरा था। समर को जाता हुआ देख रही थी। उस महिला की आंखों में जानलेवा इरादे थे। उसने खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ कहा, बेकार है इंसान, मेरे खूबसूरत बालों पर बिजली गिराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगी।
तभी उसकी सेवक ग्रीन बोन ने उससे पूछा कि उसने अपनी पूरी शक्ति क्यों नहीं छोड़ी। सुंदर महिला ने जवाब देकर कहा, वो बिजली को कंट्रोल कर सकता है, मैं घायल हो जाऊंगी। कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया के ऊपर के बाद मुझे दूसरे लोग मार डालेंगे। लेकिन तुम एक काम करो, उस इंसान का पीछा करो। उसने ग्रीन बोन को समर के पीछे लगाने का ऑर्डर दे दिया। वहीं दूसरी तरफ समर को कुछ समय लगा और अंततः उसने एक चट्टान के नीचे गुफा मिल गई। वहां पहुंचते ही उसने अपने साथियों से कहा, पिल्ले और सांप मेघा, तुम तीनों एंट्री गेट की रखवाली करो, किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ 100 मीटर चलने के बाद समर को एक काला ताबूत मिला। एक विशेष ब्लैक क्रिस्टल स्टील से बना था, जिस पर काले टेडपोल जैसे ताबीज के ग्रंथ उकेरे गए थे। ताबूत के चारों ओर एक रक्षा व्यू रचना थी, लेकिन काली रोशनियों से टकराकर समर को पीछे हटना ही पड़ा। तभी बाहर आकर समर ने काले पिल्ले को सब बताया। काले पिल्ले ने अनुमान लगाया कि एंशिएंट ब्लैक लोटस संत हो सकता है, जिसकी मौत हो चुकी थी। समर मुस्कुराया और वापस अंदर चला गया। वो रक्षा व्यू रचना के हमले से सुरक्षित दूरी पर था। उसने कियारा को जमीन पर लेटा दिया। उसने एक काला स्प्रिट फूल निकाला, उसका रस निचोड़ा और कियारा के मुंह में टपका दिया। रहस्यमय शक्ति से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को पुनः लौटा दिया। कुछ ही देर में कियारा का चेहरा गुलाबी हो गया और उसने अपनी आंखें खोल ली। फिर उसने धीरे धीरे देखकर समर से पूछा, हनी मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ है? समर ने उसे सब कुछ बता दिया। कियारा अब समझ गई थी कि उसकी अराजकता की स्वर्गीय आंखें उसके पिछले जन्म की जागृत शक्ति के कारण थी। इसके बाद कियारा ने वो ताबूत देखा। उसने उसकी तरफ इशारा करके कहा, हनी, ये कोई नॉर्मल ताबूत नहीं है, इसके अंदर खजाने हैं। उसकी बात सुनकर समर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि इसके अंदर खजाने हैं? कियारा ने मुस्कुराकर उसे समझाकर कहा, क्या तुम्हें याद नहीं है, मैंने अराजकता की स्वर्गीय आंखें जगा ली है। अब मैं दुनिया में सब कुछ देख सकती हूँ। मैं ताबीज ग्रंथों में एनर्जी पा सकती हूँ। फिर हम ताबूत खोल सकते हैं। समर मान गया। कियारा के साथ वो ताबूत की तरफ चल पड़ा, लेकिन उन्हें ब्लैक लोटस व्यू रचना ने रोक दिया। तभी समर ने कियारा से पूछा, हनी, क्या तुम बता सकती हो कि हमारे सामने वाले ब्लैक लोटस व्यू रचना की कमजोरी क्या है? कियारा ने अपनी अराजकता की स्वर्गीय आंख का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी आंख से दो सफेद किरणें निकली, व्यू रचना के अंदर प्रवेश कर गई। उसने समर को उस व्यू रचना के बारे में बताकर कहा, ब्लैक लोटस व्यू रचना का कमजोर स्थान तीसरे कमल पर है, जो 9वें कमल और 12वें कमल के ऊपर है। उसकी बात सुनकर समर ने तुरंत अपनी स्ट्रैंगल हेल्ड फिस्ट से इन 3 कमजोर स्थानों पर बार बार प्रहार किया। उसके हमलों से कमल हिल उठे, दरारों मकड़ी के जालों की तरह फैल गई, जिससे व्यू रचना फट गई और हवा में गायब हो गई। पीछे का काला ताबूत साफ दिखाई देने लगा। समर और कियारा जल्दी से ताबूत के पास पहुंचे। समर ने एक्साइटेड होकर कहा, हनी, तुमने कहा था कि इस तावले ताबूत में तो खजाने हैं, वास्तव में इसमें कौन से खजाने हैं? कियारा ने कोमलता से मुस्कुराकर कहा, जब तुम ताबूत का ढक्कन खोलोगे तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। उसकी बात सुनते ही हल्के से समर ने दाहिना हाथ बढ़कर ताबूत के ढक्कन को खोल दिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा था। और उसमें 10 लाख किलोग्राम की फोर्स भी उसके सामने बेकार थी। तभी कियारा ने मुस्कुराकर कहा, तुम भूल गए कि ब्लैक लोटस व्यू रचना में बाहर खामियां थी, इसलिए इस काले ताबूत में भी निश्चित रूप से खामियां होंगी। इसके अंदर तंत्र होना चाहिए। एक बार जब तुम तंत्र ढूंढ लोगे तो तुम इसे खोल पाओगे। समर ने बहुत देर तक ताबूत के चारों तरफ चक्कर लगाया, लेकिन वो उसकी खामियां नहीं ढूंढ पाया। तभी कियारा ने उससे कहा, जान, तुम सिर्फ एक तरफ खड़े हो जाओ, मुझे स्वर्गीय आग का इस्तेमाल करके ताबूत की कमजोरी का पता लगाने में तुम्हारी मदद करने दो। कियारा ने अपनी आंखों से चांदी जैसी सफेद किरणें निकाली, जो ताबूत के स्वर्गीय देवता ताबीज ग्रंथ पर पड़ी। खामी ताबूत के नॉर्थ ईस्ट कोने में थी। कियारा ने तुरंत समर को बताकर कहा, जान, काले ताबूत की कमजोरी वहां है, तुम उसे बस लाइन पर खोल सकते हो। समर खुश हो गया। उसने कियारा की तारीफ की। वो जानता था कि कियारा को साथ लाना अब उसके लिए बहुत अच्छा फैसला बन गया था। कियारा की अराजकता की स्वर्गीय आंख और आइस फिनिक्स ब्लड लाइन टोटम के संयोजन ने समर के लिए कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध एरिया में खजाना खोजना संभव बना दिया था। हालांकि इस प्रक्रिया ने कियारा को थका दिया था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो अगले 5 घंटों तक अपनी इस पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी मदद अमूल्य थी। समर ने अब काले ताबूत में मौजूद खामियों को पहचान लिया। उसने कियारा द्वारा बताए गए निर्देशित स्थान पर उंगली दबाई और अपनी लाइफ पावर को प्रवाहित किया। एक तेज आवाज के साथ ताबूत का ढक्कन नीचे गिर गया। अंदर का दृश्य अद्भुत था।
एक पूरी तरह से सुरक्षित जिंदा लाश, जिसके काले बाल, सफेद चेहरा और एक सम्मोहक आभा थी। समर एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से जांचने पर उसे पता चला कि उसमें जीवन का कोई निशान नहीं। ये एक संत लेवल की साधना तकनीक थी, जिसने सुरक्षित अपने शरीर को रखा हुआ था। समर ने सम्मान पूर्वक उस लाश के सामने झुककर कहा, सीनियर, मैंने अनजाने में आपके ताबूत को खोल दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी काले पिल्ले ने पहचान की कि एंशियंट काल का ब्लैक लोटस सन था। उसी समय कियारा ने उत्साह से चिल्लाकर कहा, जान, जल्दी से आकर देखो, इसके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल खजाने और साधना तकनीकें हैं। ताबूत के अंदर ब्लैक लोटस संत मंत्र, हेरिस होली पंच जैसी तकनीक और पवित्र लेवल के लाइफ पत्थर भी थे। लेकिन समर को जल्द ही वास्तविकता का एहसास भी हो गया था। समर ने अफसोस में आ भरकर कहा, ये लाइफ पावर पत्थर बहुत कीमती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो फायर लाइफ का साधक था, जबकि ये खजाने राक्षसी प्रकृति के थे। तभी कियारा की नजर एक कोने पर पड़ी। उसने निराश समर को इस कोने की तरफ इशारा करके कहा, डियर, यहाँ एक नक्शा है, तुम जल्दी से आकर देख लो। समर ने भी एक्साइटेड होकर नक्शे को देखा, लेकिन जैसे ही उसने नक्शे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो उसका हाथ गलती से ताबूत के अंदर रखी बोड़ी को लग गया, जिससे एक जोरदार आवाज आई। वो सुंदर बोड़ी क्षरित होकर मानव त्वचा के एक ढेर में बदल गया। उसमें कोई हड्डी या ऑर्गन नहीं थे। उसको देखते ही समर को कुछ याद आया। उसने हैरान होकर कहा, संत का मोल्टिंग, ये पीलिंग दानव बोस का जादू था, जहां शैतानी संत अपनी आत्मा को नया शरीर खोजने के लिए लेकर जाते थे, पुरानी त्वचा छोड़ देते थे। खैर, समर को नक्शा मिल गया था, जिस पर वो लाल संकेतक स्काई ब्रेकिंग क्लिफ की तरफ इशारा कर रहा था, वही जगह जहां पर उसके पापा फंसे थे। समर और कियारा और अपने साथियों के साथ गुफा से बाहर निकला, तेजी से आगे बढ़े। लगभग 100 किलोमीटर बाद समर अचानक रुक गया। उसने दूसरों को चुप रहने का इशारा किया। समर ने चिंता भरे स्वर में कहा, लगता है हमारा कोई पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां एक हरी रोशनी क्षण भर के लिए दिखी और फिर गायब हो गई। काले पिल्ले को कोई गंध नहीं मिली, जिसका अर्थ था कि पीछा करने वाला कोई नॉर्मल इंसान बिल्कुल नहीं था। समर ने उन सभी को शांत रहने का इशारा किया और कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं वापस जाकर देखता हूँ। यह कहकर वो वापस मुड़ गया और उसने जांच की। स्पिरिचुअल शेयर की दहाड़ का इस्तेमाल किया, लेकिन वहां का डायमेंशनल बिल्कुल शांत था। समर ने जानबूझकर जोर से कहा, ओह, शायद ये मेरा कोई भ्रम है, शायद हमारे पीछे कुछ भी नहीं है, चलो। जैसे वो लोग आगे बढ़े, डायमेंशनल स्थान में हरी रोशनी घनीभूत हुई और हरे कपड़ों वाली एक महिला प्रकट हुई, भूतिया कोहरे वाली घाटी की एक दासी। वो अपने मास्टर को खबर देने के लिए लौटने ही वाली थी कि समर अचानक उसके पीछे प्रकट हो गया। समर ने उसकी तरफ देखकर व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, ब्यूटी, तुम कहाँ जा रही हो? लेकिन आगे से महिला ने ठंडे स्वर में कहा, मानव, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। तभी समर ने उसको वार्निंग देकर कहा, तुम ही तो मेरे पीछे आ रही थी, मुझे बताओ कि तुम हमारे पीछे क्यों आ रही थी। अगर तुम्हारा जवाब मुझे सही लगा तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी बात सुनते ही महिला ने भागने की कोशिश की, लेकिन समर ने अपनी गोल्डन फिस्ट से हमला किया। फिस्ट उसके शरीर के आर पार हो गई। समर ने अपनी भौहें सिकोड़ कर कहा, स्पिरिचुअल शरीर, तुम वास्तव में एक स्पिरिचुअल बॉडी हो जो सिर्फ आत्मा से बना है। वह तुरंत समझ गया कि भौतिक हमले बेकार है। उसने जल्दी से बिजली रत्न निकाला और चिल्ला कर कहा, सच में, आज मैं तुम्हें बिजली से मार डालूंगा। तभी आसमान से बिजली गिरी, उसने महिला की आत्मा को झुलसा दिया। वो तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद समर ने उसके पास जाकर पूछा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि मेरे पीछे आने के लिए तुम्हें किसने कहा था, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। समर की धमकी सुनते ही उसने डर के मारे कांप कर सब कुछ कबूल लिया। सच सच बताकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। भूतिया कोरे वाली घाटी के मास्टर कंकाल शैतान ने मुझे तुम्हारा पीछा करने को कहा था। उसकी बात सुनकर समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब आप जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही समर की बात सुनकर उस महिला ने राहत की सांस ली। काले पिल्ले ने काली पावर किरण छोड़ी और उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया। उसकी हरकत देखकर समर ने असंतोष से पूछा, पिल्ले, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी? तुमने उसे क्यों मारा? काले पिल्ले ने उसको समझा कर कहा, समर, हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते थे। अगर एक बार उसने अपने मास्टर को बता दिया होता कि हम कहाँ गए हैं,
तो वह बहुत खतरनाक हो सकता था। उसके मास्टर निश्चित रूप से एक सुप्रीम मास्टर है। समर उसके बाद तुरंत समझ गया, उसके साथ सहमत भी हो गया। उसने सहमति में सिर हिला दिया। ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं, इस नक्शे को फॉलो करके खजाने को ढूंढो। इसी समय उधर दूर घाटी में कंकाल शैतान के मास्टर क्रोल से चिल्लाई, लानत है तुझ पर, मेरी सेवक को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसे समर पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो समर को मार गिराना चाहती थी। वहीं इधर कुछ घंटों बाद समर और उनकी टीम अपनी मंजिल पर पहुंच गई। लेकिन वहां का दृश्य बदल चुका था। जहां पहले एक चट्टान थी, अब वहां 10,000 मीटर ऊंचा एक विशाल पर्वत खड़ा था। उसको देखते ही समर के हाव भाव बदल गए। वो हैरानी से उस पर्वत की तरफ देखने लगा। तभी उसके हाव भाव देखकर कियारा ने चिंता भरे स्वर में पूछा, जान क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे के भाव कैसे बदल गए। समर ने उसको पूरी बात समझाकर कहा, हनी, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो यहाँ एक चट्टान थी, लेकिन अब ये एक विशाल चोटी बन गई। मैं बस इसको देखकर ही हैरान हो रहा हूँ। तभी काले पिल्ले ने उसके पास आकर गंभीरता से कहा, समर, मैंने एक किंवदंती के बारे में सुना है। एंशियंट ग्रही टेलीपोर्टेशन व्यू रचना संभवतः यहाँ ही छिपी हुई है। उसकी बात सुनकर समर ने एक बार फिर नक्शे की तरफ देखा, लेकिन नक्शा अब भी उस चोटी की तरफ इशारा कर रहा था। तभी आकाश बख्शी सांप ने उनको याद दिलाया कि ब्लैक लोटस संत ने कई एंशियंट खजाने भी लूटे हैं जो उनके काम आ सकते हैं। उसकी बात सुनकर समर एक्साइटेड हो गया। अपनी पूरी टीम के साथ पर्वत पर चढ़ने लगा। लेकिन उस पर्वत पर चढ़ते हुए उन्हें एक भारी प्रेशर महसूस हो रहा था। उस प्रेशर को महसूस करते ही काले पिल्ले ने सभी को वार्निंग देकर कहा, स्वर्गीय देवता का प्रेशर बहुत स्ट्रोंग है, हम इस गति से सेंटर तक नहीं पहुंच सकते हैं। उसने इतना ही कहा था, तभी पहाड़ की रोशनी निकली और एक खजाना प्रकट होने का संकेत मिला। इस रोशनी ने कई खूंखार जानवरों को भी आकर्षित किया जो खजाने के लालच से वहां आ धमके थे। उसी समय दो जानवर, एक नरक शेर और एक बर्फीली शाही मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन समर ने आसानी से उन्हें पकड़ लिया था। तभी काले पिल्ले ने उनसे पूछा, तुम उन्हें मार क्यों नहीं देते। आगे से समर ने कहा, स्काई ब्रेकिंग पीक पर लिखे शास्त्र बहुत पावरफुल हैं। मैं आगे का रास्ता तलाशने के लिए इन दो क्रूर जानवरों का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, क्योंकि जो स्पिरिचुअल खजाना उनके सामने प्रकट हुआ था उसमें कुछ भी हो सकता था। यह कहकर समर ने नरक शेर के पहाड़ के दृश्य दीवार पर फेंका। शेर फट गया। एक क्षण के लिए ब्लैक होल जैसा दृश्य दिखाई देने लगा। समर ने फिर मगरमच्छ को फेंका और परिणाम भी वही रहा। ये देखकर समर ने हैरानी से बुदबुदा कर कहा, ओह, भक्षक शास्त्र। तभी डार्क नाइट एम्पर की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, छोटे, मैं तुम्हें भक्षक शास्त्र को पढ़ने का एक तरीका बताता हूँ। तुम विस्फोट करने के लिए क्रूर जानवरों के शरीर को शास्त्र पर पटक सकते हो। उसकी बात सुनते ही समर की आंखों में खुशी आ गई। उसने कियारा और बाकियों को सुरक्षित रहने को कहा, खुद जानवरों को एक झुंड की तरफ दौड़ पड़ा। उसने राक्षसी भेड़ी और अन्य जानवरों को पकड़ा और उन्हें एक एक करके भक्षक शास्त्र की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। हर विस्फोट के साथ शास्त्र के जटिल स्ट्रोक और रोल्स उजागर होते गए। समर ने उन क्षणभंगुर पलों का इस्तेमाल एंशियंट और पावरफुल भक्षक शास्त्र को सीखने और समझने के लिए किया, जबकि जानवर भय से कांप रहे थे। अपनी पूरी प्रक्रिया के दौरान समर ने भक्षक शास्त्रों में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। इसी बीच आसपास के खूंखार जानवर उसके क्रूर व्यवहार से कांप उठे। उनमें से कुछ जो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समर ने उन्हें काली बिजली की चमक की तरह पकड़ लिया। उसने लगातार अपनी हथेलियां बढ़ाकर खूंखार जानवरों को पकड़ा और उन्हें स्काई ब्रेकिंग पीक पर स्थित भक्षक शास्त्र की तरफ फेंक दिया। टक्कर के बाद जानवरों के शरीर हवा में कई टुकड़ों में बिखर गए। एक बार फिर से ब्लैक होल प्रकट हो गया, जिसमें भक्षक ताबीज शास्त्र के स्ट्रोक दिखाई दिए। समर ने इन खूंखार जानवरों का इस्तेमाल एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया था। उसने भेड़ों के झुंड में घुसे बाघ की तरह भागते हुए आने वाले हजारों खूंखार जानवरों को एक एक करके भक्षक शास्त्र पर फेंका। एक भी जानवर जिंदा नहीं बचा। समर जानता था कि भक्षक शास्त्र में पारंगत होकर वो सुरक्षित रूप से शिखर पर पहुंच सकता था। वहां के पवित्र लेवल के लाइफ पावर पत्थरों को प्राप्त भी कर सकता था, जिससे वो आत्म सुप्रीम किंगडम लेवल में प्रवेश कर पाएगा। जैसे ही समर ने हजारों उंगली जानवरों को मारना बंद किया, उसने अपने पीछे एक और जोरदार धमाका सुना। पूरी जमीन हिल गई। समर ने पलटकर देखा तो उसके पीछे कम से कम 1 लाख खूंखार जानवरों की एक घनी भीड़ थी। मानो टिड्डियों का एक सागर उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा हो।
तभी काले पिल्ले ने हवा सूंघ कर कहा, अरे नहीं समर, हमें यहाँ से जल्दी से निकलकर ऊपर की तरफ भागना होगा। ताऊटी यहाँ पहुंचने ही वाला है। उसकी बात सुनते ही समर के चेहरे के भाव बदल गए। उसे समझ आ गया कि ताऊटे ही इन लाख करोड़ जानवरों के पीछे था, क्योंकि वह एंशियंट काल के 10 करोड़ जानवरों में से एक था। सभी जानवर उसके आगे झुकते थे। समर ने तुरंत चिंतित होते हुए अपनी टीम से कहा, जल्दी से मेरे पीछे आओ। ब्लैक लोटस संत का खजाना चोटी के आधे रास्ते पर है। हमें जल्दी से खजाने तक पहुंचना ही होगा। भक्षक शास्त्र में महारत हासिल करने के कारण समर स्वर्ग के देवता के दबाव को आसानी से झेल सकता था। उसने एक रेंगते हुए सांप जैसा मार्ग चुना, जिससे भक्षक ताऊटी ने उन पर आक्रमण नहीं किया। स्वर्गीय देवता ने उन पर प्रेशर भी नहीं डाला। जल्दी से वह जमीनी लेवल से 5000 मीटर ऊपर स्काई ब्रेकिंग पीक के आधे रास्ते तक पहुंच गए। वहां समर ने एक विशाल गुफा देखी, जिसके चारों तरफ इंद्रधनुषी रोशनियां जगमगा रही थी, जो संत लेवल की तकनीक, स्पिरिचुअल खजाने और अमृत से भरी हुई थी। यह गुफा एक विशाल खजाने के कटोरे जैसी लग रही थी, जिसको देखकर काले पीले और आकाश पक्षी सांप की आंखों में लालच साफ दिखाई दिया। लेकिन समर ने उन्हें रोक दिया। समर ने गंभीरता से काले पीले से पूछा, छोटे पीले, क्या तुम्हें यहाँ कुछ अजीब नहीं लग रहा? यहाँ ब्लैक लोटस संत का खजाना है, बिना किसी सिक्योरिटी के इतनी आसानी से कैसे प्रकट हो सकता है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि अंदर कोई जाल हो सकता है? उसकी बात सुनते ही काले पीले ने लालच को दबाकर हवा सूंघी। धीरे से कहा, समर तुम सही हो। हमारे सामने खजाने की एक गुफा का जाल है। हम एक मति भ्रम व्यू रचना देख रहे हैं। तभी अचानक उनको स्काई ब्रेकिंग पीक के नीचे से विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। सभी को एक असीम पावर का एहसास हुआ। ताऊटी तेजी से उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। उसका विशाल शरीर एक छोटी पहाड़ी जैसा था, मानो स्पीड बिजली की जितनी तेज थी। वो भक्षक शास्त्र या स्वर्गीय देवता के प्रेशर से भी नहीं रुका। पल भर में ताऊटी समर के सामने था। उसने समर को देखते ही पहचान लिया और उसने तीर किलिंग इंटेंट से समर को देखकर कहा, घृणित मानव, पिछली बार तुम मेरे हाथ से बच निकले, लेकिन इस बार तुम जिंदा नहीं बचोगे। उसकी धमकी सुनकर समर घबरा गया, लेकिन जल्द ही उससे वो शांत हो गया, क्योंकि उसके पास भी अब एक इक्का का कार्ड था, मयूर दानव महारानी। समर ने अहंकार से कहा, ताऊटी, तुम एंशिएंट काल के 10 करोड़ जानवरों में से एक हो। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। चुपचाप मेरी टीम में आ जाओ, वरना मैं तुम्हें वापस नर्क में भेज दूंगा। उसकी बात सुनकर ताऊटी जोर से हंसने लगा और बोला, हा हा हा, तुम एक नीच इंसान हो। तुम्हारे जैसा इंसान घमंडी मैंने कभी नहीं देखा। एंशिएंट काल में गोल्डन संत भी ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाए थे कि वो मुझे हरा सकते हैं। फिर तुम्हारे जैसे साधारण आत्मसाधक के लिए मुझे हरा पाना कैसे संभव है? ताऊटे ने काले पिल्ले और आकाश बख्शी सांप को भी धिक्कारा और धमकी दी कि वो उन दोनों को भी निगल जाएगा। तभी समर ने मंद मंद मुस्कुराकर मयूर दानव महारानी को बुलाया, जो उसके अंतरिक्षीय घेरे में थी। महारानी ने समर से पूछा, समर, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे लिए किसी से फाइट कर सकती हूँ। इसके बाद मैं गहरी निद्रा में चली जाऊंगी। क्या तुम सच में इस आखिरी मौके का इस्तेमाल करना चाहते हो? उसकी बात सुनकर समर ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया। उसके हाँ पाते ही मयूर दानव महारानी उड़कर बाहर आ गई। ताऊटी ने जैसे ही उसे देखा, वो सोच में पड़ गया कि एक खूबसूरत महिला उसे परिचित सी क्यों लग रही है। तभी मयूर दानव महारानी ने हल्के से कहा, छोटे काले जानवर, क्या तुम सच में इन कुछ हजार सालों से मुझे भूल गए हो? वहीं उसकी बात सुनकर समर हंस पड़ा। तावड़े जो एंशिएंट काल के 10 करोड़ जानवरों में से एक था, उसको मयूर दानव महारानी ने छोटा काला कहा था। यह उसका बहुत बड़ा अपमान था। मयूर दानव महारानी की बात सुनकर समर को ऐसे उस पर हंसता हुआ देखकर तावटी गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मानव, तुम अपनी मौत की तलाश में हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छोटा काला कहने की? मैं तुम्हें एक ही निवाले में खा जाऊंगा। लेकिन आगे से मयूर दानव महारानी ने ठंडे स्वर में कहा, छोटे काले, चलो अच्छा है, इतने सालों में तुम्हें कुछ तो हिम्मत लेकर आए हो, लेकिन मुझसे इस बार बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम पिटाई चाहते हो? उसकी बात सुनकर तावटी ने तिरस्कार से कहा, तुम मुझे पीटना चाहती हो? मैं तुम्हें निगल जाऊंगा। तभी मयूर दानव महारानी ने अचानक अपना दाहिना हाथ तावटी की तरफ बढ़ा दिया। उस पर एक भयानक हमला कर दिया। उसकी स्पीड बिजली की जैसी तेज थी। उसके सफेद हथेली में स्वर्गीय देवता की भयावह आभा थी। सफेद हथेली
ताओटी के सिर पर जोर से लगी और तुरंत ही उस पर एक बड़ा सा धब्बा लग गया। ताओटी का शरीर जमीन पर उल्टा गिर पड़ा। समर और बाकी लोग हंस पड़े। ताओटी लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ, लेकिन मयूर दानव महारानी ने भयानक फोर्स के साथ एक और हथेली घुमा दी, जिससे वो आकाश में उड़ गया और उसके सिर से खून बहने लगा। ताओटी दर्द से कराह रहा था। तभी ताओटी को धीरे धीरे याद आने लगा। उसने भयभीत होकर महारानी को देखा और हकला कर पूछा, आप महामही मयूर दानव महारानी है ना? उसको याद आ गया कि मयूर दानव महारानी वो भयानक औरत थी जिसने अकेले ही 10,000 क्रूर जानवरों को परास्त कर दिया था। ताओटी की आंखें भय और अविश्वास में भर गई। वो मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन महारानी की ठंडी नजर से डरकर वहीं खड़ा कांपता रहा। दर्जनों खूंखार जानवर ये देखकर दंग रह गई। अजय ताओटी उस चूहे जैसा लग रहा था जिसने बिल्ली देख ली हो। उसकी यह हालात देखकर आसपास के क्रूर जानवर उत्साह पूर्वक चर्चा कर रहे थे। एक जानवर ने अपने पास वाले से कहा, अरे क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुमने नहीं देखा कि उस खूबसूरत महिला को हमारे बोस ताओटी को डराने के लिए सिर्फ एक थप्पड़ की जरूरत थी? वो बहुत स्ट्रोंग है। काला पीला और आकाश बख्शी सांप भयभीत होकर पीछे हट गई, लेकिन समर चूंकि राक्षसी जानवर नहीं था, बिना हिले डुले मयूर दानव महारानी की ताकत को महसूस कर रहा था। तभी मयूर दानव महारानी ने ताओटी को देखा और धीरे से कहा, ताओटी क्या तुम खुद नर्क में वापस जाओगे या मुझे तुम्हें जबरदस्ती भेजना पड़ेगा? ताओटी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो फिर से नर्क की ओर नहीं जाना चाहता था, लेकिन महारानी के शब्द खतरनाक किलिंग इंटेंट से भरे थे। महारानी ने ठंडे स्वर में उससे कहा, छोटे काले, मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, वापस नर्क में जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। ताओटी को अच्छी तरह याद था कि वो यूनिवर्स के टॉपेस्ट फाइटर का विरोध नहीं कर सकता। उसने तुरंत डर कर धीरे से कहा, मयूर दानव महारानी प्लीज मुझे मत मारो, मैं अभी वापस नर्क जा रहा हूँ। यह कहकर वो मुड़कर कंचनजंगा पर्वत नर्क के दूसरे लेवल की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद उसकी सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए मयूर दानव महारानी ने अपनी हथेली हिलाकर एक सफेद मोहर बनाई और उसे नर्क के द्वार पर पटक दिया। इसके बाद उसने मुड़कर अपने पीछे लाखों खूंखार जानवरों की तरफ हाथ हिलाया, जिसने एक ही झटके में सभी जानवर मार चुके थी। समर के चेहरे पर विस्मय छा गया। उसने हैरान होकर मन ही मन में कहा, हे भगवान, ये मयूर दानव महारानी बड़ी क्रूर है। वो 1 लाख से भी ज्यादा खूंखार जानवर थे और उसने एक ही झटके में सभी को मार डाला। उसे एहसास हुआ कि हमेशा उससे ज्यादा स्ट्रोंग लोग भी होते हैं। वहीं उसके पास खड़ा काला पीला और आकाश पक्षी सांप भी कांप रहे थे। उन्होंने एंशियंट काल में भी महारानी को एक संत के एक थप्पड़ से मारते हुए देखा था, लेकिन एक ही हथेली से 1 लाख खूंखार जानवरों को मारना अकल्पनीय था। उन सभी को अलग कियारा ने भी मयूर दानव महारानी को प्रशंसा से देखा। महारानी ने कियारा की नजर भांप ली और आश्चर्य से कहा, आइस फिनिक्स ब्लड लाइन टोटम, तुम आइस फिनिक्स परी महारानी का पुनर्जन्म हो। वो जानती थी कि कियारा का ब्लड लाइन टोटम ऐसा था जो उसके लेवल के प्राणी को चुनौती दे सकता था। तभी अचानक मयूर दानव महारानी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, डायमेंशनल की तरफ देखा। मयूर दानव महारानी दहाड़ कर बोली, संवर्धित कंकालो, तुम एक शैतान हो जिसने कंकाल को पुरस्कृत किया। जल्दी से बाहर सबके सामने आओ। यह कहकर उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और 1,000 मीटर लंबा लाइफ एलिमेंट का हाथ बनाया, जिसने डायमेंशनल से कंकाल शैतान को पकड़ लिया। ये वही खूबसूरत औरत थी जिससे समर की मुलाकात भूतिया कोहरे वाली घाटी में हुई थी। तभी कंकाल शैतान ने मयूर दानव महारानी से रिक्वेस्ट करके कहा, मयूर दानव महारानी प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन तभी समर ने उन दोनों के बीच हस्तक्षेप करके कहा, मयूर दानव महारानी, कंकाल शैतान इसलिए छिपी हुई थी क्योंकि वो मुझे मारना चाहती थी। वो मेरी दुश्मन है, इसलिए प्लीज उसे मार डालो। समर की बात सुनते ही मयूर दानव महारानी ने कंकाल शैतान के शरीर को कुचल कर कहा, तुम मेरी दासी बनने के योग्य भी नहीं हो, जाओ और मर जाओ। लेकिन अंतिम पल में महारानी ने अपना विचार बदल कर कहा, कंकाल शैतान, मैं तुम्हारी जान बख्श देती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तुम्हारा काम हर समय समर की सिक्योरिटी करना और उसके साथ रहना होगा। कंकाल शैतान का चेहरा असंतोष से भर गया। उसे समर का सेवक बनना था, इसलिए वो मरना चाहती थी और इसलिए वह इस बात से झिझक रही थी। वो कुछ भी नहीं बोली। तभी महारानी ने तिरस्कार के साथ कहा, लगता है तुम समर की दासी नहीं बनोगी, फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें एक भटकती हुई आत्मा बना दूंगी जो पुनर्जन्म भी नहीं ले सकती। कंकाल शैतान डर गई।
वो जानती थी कि महारानी की बात न मानने पर उसे दोबारा जीने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उसने तुरंत महारानी से रिक्वेस्ट करके कहा, मयूर दानव महारानी, प्लीज मुझे मत मारो। मैं समर का सेवक और बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर मयूर दानव महारानी ने कहा, अपना आत्मा चिन्ह हटाओ। कंकाल शैतान ने अपना दिमाग से सफेद आत्मा का एक निशान, एक गुड़िया निकाला, जो उड़कर समर के दिमाग में चला गया। आज समर उस गुड़िया को कंट्रोल करके कंकाल शैतान को अपना सेवक बना सकता था। मयूर दानव महारानी ने समर को अंतिम वार्निंग देकर कहा, समर, ये आखिरी बार है जब मैं नर्क के भीतर अराजकता को दबाने में तुम्हारी मदद कर सकती थी। इसके बाद मैं गहरी नींद में सो जाऊंगी। तभी पहाड़ की चोटी पर एक विशाल काला बादल इकट्ठा हो गया, जिसने बिजली स्वर्गीय देवता की गड़गड़ाहट थी, जो महारानी को दंडित करने आया था। उसको देखते ही महारानी ने कंचनजंगा पर्वत की चोटी पर उड़कर अपनी दोनों हथेलियों से एक एंशियंट मुहर बनाई। ये मुहर 5 अलग अलग रंगों में चमकने लगी। नदियां, अंतरिक्ष, यूनिवर्स, ब्लैक होल दिखाई दिए। उन्होंने अराजकता को कंट्रोल करने में महारानी की मदद की। महारानी ने कंचनजंगा पर्वत में प्रकट हुए सभी राक्षसों और जानवरों को मार डाला। फिर उसने 2 स्वर्गीय देवता मुहर बनाई, जिन्होंने नरक के द्वार और बाकी प्रवेश द्वारों को बंद कर दिया। जैसे ही सब समाप्त हुआ, आकाश से लाखों बिजलियों का रूप ले लिया और ये बिजली स्वर्गीय देवता की बिजली थी। उसको देखते ही समर चिंतित हो गया, लेकिन महारानी ने धीरे से हाथ हिलाकर उससे कहा, अब मैं चुप नहीं रह सकती। बहुत देर हो चुकी है। मुझे अभी इन वज्रों से लड़ने दो, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। मयूर दानव महारानी ने अपने भीतर के राक्षसी लाइफ एलिमेंट को प्रवाहित किया। उसने अपनी हथेली को एक विशाल 5 रंगों वाले मोर में बदल लिया, जिसमें इतनी पावर थी कि वो आकाश और पृथ्वी को चीर सकता था। ये काली बिजली की तरह टूटा और उन्हें 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। ये सब देखकर समर की आंखें विस्मय से भर गई। उसने हैरान होकर धीरे से बुदबुदा कर कहा, भयानक। मयूर दानव महारानी इतनी भयानक है कि उसने बिजली के तारों को आधा कर दिया। मैंने जिंदगी में इसके जितनी पावरफुल महिला नहीं देखी। काला पिल्ला और आकाश बख्शी सांप भी अचंभित थे। वे मयूर दानव महारानी के सामने खुद को छोटा महसूस कर रहे थे। तभी समर ने काले पिल्ले से पूछा, छोटे पिल्ले, तुमने वादा किया था कि तुम दादाजी कुत्ते हो। अगर तुम्हें मयूर दानव महारानी से लड़ना पड़े तो क्या तुम उसे हरा पाओगे? काले पिल्ले ने सिर हिलाकर जवाब देकर कहा, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो एंशियंट काल के सुप्रीम पावर्स और यूनिवर्स के 3000 शासकों में सबसे पावरफुल अमर महारानी थी। मयूर दानव महारानी के लिए साधारण लोग बड़े कमजोर थे। उसकी एक नजर उन्हें चकनाचूर कर देती। महारानी की हथेली से निकला स्वर्गीय प्रकाश का 5 रंगों वाला मोर इतना पावरफुल था कि उसने हजारों स्वर्गीय देवता बिजलियों को नष्ट कर दिया। क्रोधित बिजलियां राक्षस की तरह दहाड़ते बाहर निकली। उन्हें मयूर दानव महारानी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आगे से महारानी ने क्रूरता में उपहास करके कहा, बिजली स्वर्गीय देवता, तुम हजारों साल पहले मुझे दबा सकते थे, लेकिन अब मुझे इस पर भरोसा नहीं होगा। आज मैं तुम सबको तीतर बीतर कर दूंगी। और ये कहकर उसने डायमेंशनल की तरफ चिल्लाकर कहा, मोर ईश्वरीय पंखा। तभी डायमेंशंस में समय नदी प्रकट हुई। एंशियंट महाद्वीप क्षण भंगुर दिखाई दिए। यूनिवर्स में रजकता के अनगिनत स्रोतों से मयूर दानव महारानी द्वारा मयूर ऐश्वर्य पंखा को सीधे बुलाया गया था। यह पंखा ताड़ के पत्तों के पंखों जैसा दिखता था, लेकिन यह लाल, काला, नीला, हरा 5 रंगों में चमकीला और रंगीन था। पंखे के टॉप पर अव्यवस्थित ताबीज लिपि उत्कीर्ण थी, जो यूनिवर्स के जन्म और अराजकता के उदय के एंशियंट ताबीज पत्र थे। समर ने पंखे से ईश्वरीय पृथ्वी और स्वर्ग के खुलने की एक आभा अराजकता के जन्म से महसूस की। उसकी आत्मा कांप गई। उसे लगा कि उसका शरीर फटने वाला है। तभी उसके पास खड़े काले पिल्ले ने भय से आंख भरकर कहा, समर, ये मोर का ईश्वरीय पंखा है, जो यूनिवर्स को सबसे पावरफुल खजानों में से एक है। यह अमर प्राणियों को भी खा सकता है। उसकी बात सुनते ही समर ने हैरान होकर पूछा, क्या मोर का ईश्वरीय पंखा सचमुच इतना विनाशकारी है? काले पिल्ले ने जवाब देकर कहा, एक बार जब मोर का ईश्वरीय पंखा अपनी पूरी पावर छोड़ देगा तो वो पृथ्वी को आधा काट देगा और टुकड़े टुकड़े कर देगा। सब राख में बदल जाएगा। उसके बाद सुनते ही समर घबरा गया, लेकिन काले पिल्ले ने समझाया कि महारानी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकती और यह पंखा सिर्फ एक अवतार है, जिसमें सिर्फ 10वां हिस्सा पावर है, जिससे वो अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकती है। तभी समर ने देखा कि मयूर दानव महारानी अपने सामने मोर के ईश्वरीय पंखे को पकड़े हुए है। उसे पावरफुल ढंग से लहरा रही है। पंखे से एक अराजक प्रकाश स्तंभ निकला, जिसने अंतरिक्ष और समय को चीर डाला और सीधे बिजली स्वर्गीय देवता पर प्रहार किया।
5 रंगों की महिमा के साथ। मयूर ईश्वरीय पंखा निर्दयता से बिजली स्वर्गीय देवता पर प्रहार किया। वे दुर्जय बिजली तुरंत ही 2 टुकड़ों में टूट गई, चिंगारी के रूप में फट गई, हवा में गायब हो गई। महारानी के पंखे की एक लहर से कंचनजंगा पर्वत का आकाश साफ हो गया। पूरी दुनिया के सभी आत्म साधक जो इस घटना को देख रहे थे, वह स्तब्ध रह गए थे। लाखों बिजली मयूर दानव महारानी द्वारा 2 टुकड़ों में तोड़ दिए गए, जो उनकी कल्पनाओं से परे थे। लेकिन तभी अचानक कहीं से एक तेज आवाज आई और चमकते आसमान में एक बड़ा सा छेद दिखाई दिया। उस छेद से काला तरल रिसने लगा। एक तरल में ऐसी पावर थी जो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती थी, और इसने पूरे विश्व को अंधेरे में डुबो दिया था। तभी समर के दिमाग में फायर ड्रैगन की आवाज गूंजी। उसने टेलीपैथी से कहा, जूनियर उठो, बिजली की माँ यहाँ आ रही है, जल्दी से अपने लोगों को लेकर यहाँ से भाग जाओ। आगे से समर ने थोड़ा कंफ्यूजन में पूछा, फायर ड्रैगन, बिजली की माँ कौन है? फायर ड्रैगन आत्मा ने भयभीत चेहरे के साथ कहा, बिजली की माँ पूरे यूनिवर्स में सभी बिजलियों की माँ है। वो यूनिवर्स में अराजकता के काल से आई थी, उसी समय जब मयूर दानव महारानी का मोर ईश्वरीय पंखा था। फायर ड्रैगन ने उसको समझाया कि बिजली की उत्पत्ति द्रव के रूप में हुई थी। तरल के प्रत्येक बूंद 10 मिलियन सालों की गड़गड़ाहट को रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन चूंकि मयूर दानव महारानी के पास भी अराजकता के युग का पंखा था, वो ठीक हो जाएंगे। उसकी बात को समझते ही समर ने कियारा और अन्य लोगों को लेकर वहां से 5,000 मीटर दूर एक विशाल चट्टान के पीछे छिप गया। वहीं आकाश में मयूर दानव महारानी हवा में खड़ी थी, शांति से बिजली की माँ को देख रही थी। वो समय को नष्ट करने वाली पावर के साथ मयूर दानव महारानी की तरफ टूट पड़ी। मयूर दानव महारानी ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए बोली, बिजली की माँ, 3 अरब साल बाद मुझ पर हमला करने की बजाय तुम्हें इस अराजक यूनिवर्स में रहना चाहिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? उन्होंने अचानक अपने मोर ऐश्वर्य पंखे को लहराया और उनमें से 5 रंगों की आग छोड़ दी। फायर काले, लाल, हरे, नीले और नील रंगों से बनी थी और इतना प्रकाश दिव्य था और प्रचंड था, पूरे संसार को प्रकाशित कर दिया। उसको देखते ही फायर ड्रैगन ने आश्चर्य से कहा, ओह, ये तो 5 रंगों वाली आग है। यूनिवर्स के टॉप 10 ज्वालाओं में से एक, एल्डर की गोल्डन ज्वाला के समान लेवल की। वहीं 5 रंगों वाली आग के प्रकट होने पर डायमेंशनल एक ब्लैक होल में परिवर्तित हो गया। चट्टानें पिघल गई। यह आग इतनी पावरफुल थी कि समर की गोल्डन ज्वाला भी इसके सामने टिक नहीं पाई। मयूर दानव महारानी 5 रंगों वाली बिजली और आग की माँ का काला तरल बिजली के साथ टकराने लगा। मयूर दानव महारानी के 5 रंगों वाली आग को देखकर बिजली मदर की गरिमा में ठंडी आवाज गूंजी। उसने ठंडे स्वर में कहा, मयूर दानव महारानी, अरबों साल बाद भी तुम 5 रंगों वाली आग छोड़ सकती हो। मुझे लगा था कि वह रजकता में विलीन हो गई। मयूर दानव महारानी ने तिरस्कार से कहा, बिजली की माँ, आज मैं तुम्हें 5 रंगों वाली ज्वाला की पूरी पावर दिखाऊंगी। यह कहकर उसने मोर ईश्वरीय पंखा जोर से हिलाया और 5 रंगों वाली आग की एक धारा निकाली, जिसने अंतरिक्ष और समय को नष्ट कर दिया। यह आग काले बिजली दरों पर बरस पड़ी, उसे जलाकर काले धुएं के गुंगार में बदल दिया। आगे से बिजली की माँ क्रोध से दहाड़ी। बिजली दरों की हजारें बूंदें प्रकट हुई, लेकिन महारानी ने एक्साइटेड होकर कहा, 5 रंगों वाली ज्वाला, उन्हें मेरे लिए जला दो। ये कहते हुए मोर ऐश्वर्य पंखे को लहराया, जिससे निकली 5 रंगी ज्वाला ने पूरे आकाश को ढक लिया और बिजली द्रव की सभी बूंदों को जलाकर हवा में गायब कर दिया। 5 रंगी ज्वाला इतनी तेज गर्मी लेकर बिजली की माँ की तरफ बढ़ी कि बिजली की माँ चीख पड़ी, क्योंकि उनका शरीर आग की चपेट में आ गया था। दुनिया के आत्म साधक ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने महारानी की जीत पर चर्चा करनी शुरू कर दी। जब समर और अन्य लोग मयूर दानव महारानी की जीत पर प्रसन्न हो रहे थे, तो समर ने प्रकृति में 2 और स्ट्रॉन्ग आभा महसूस की। ये अराजक यूनिवर्स नदी से आए थे, एक नीला तूफान और एक लाल आग, दोनों अपने साथ यूनिवर्स को नष्ट करने वाली एनर्जी लेकर आए थे। तभी एक आक्रामक आवाज के कहा, बिजली की माँ, हम यहाँ मयूर दानव महारानी से लड़ने में आपकी मदद करने आए हैं। बिजली की माँ की आंखों में खुशी आ गई। उसने खुशी से झूम कर कहा, तूफानों की माँ, आग के पिता, ये बहुत अच्छी बात है, आप दोनों आ गए। आइए हम सब मिलकर मयूर दानव महारानी को मार डालें। वहीं सबको देखकर फायर ड्रैगन ने समर को समझाया कि ये तीनों यूनिवर्स की 3 मूल पावर्स थी, जो अराजकता के काल में उत्पन्न हुई थी। लेकिन यूनिवर्स के रूल्स के कारण
उनके पावर का सिर्फ 10वां हिस्सा ही यहाँ था। उधर मयूर दानव महारानी ने तीनों को उदासीनता से देखा और तिरस्कार से कहा, तूफान की माँ, आग के पिता, क्या तुम सच में मुझे मारने के लिए बिजली की माँ के साथ सांठगांठ करना चाहती हो? लेकिन तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि ऐसा कर पाओगे। तभी आगे से तूफानों की माँ ने नीले तूफानों का एक विशाल तूफान बनाया, जिसने दुनिया को चीर डाला। जवाब में मयूर दानव महारानी ने अपना मुंह खोला, 5 रंगों वाली दिव्य ज्योति की किरण छोड़ी, जिसने तूफान को चकनाचूर कर दिया। वहीं आग के पिता ने अपनी फिस्ट लहराई, जो सूर्य जितनी विशाल फायर में बदल गई। मयूर दानव महारानी की तरफ टूट पड़ी। महारानी ने मयूर देवीय पंखा लहराया और 49 पतरंगी ज्वाला छोड़ दी, जिससे 5 रंगों वाली एक एनर्जी त्रिग्राम फायर के व्यू रचना बन गई। इस ज्वाला ने आग के पिता की यूनिवर्स ज्वाला से टक्कर ली। वो दोनों पीछे हट गए। दोनों गंभीर रूप से घायल और थके हुए थे। मयूर दानव महारानी ने अकेले ही तीनों मौलिक पावर्स से लड़कर अपनी आधी से ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी, लेकिन वो हारी नहीं। मयूर दानव महारानी ने उन्हें चैलेंज करके कहा, तुम तीनों एक साथ हमला कर सकते हो, मेरा समय बर्बाद करना बंद कर दो। उसकी बात सुनकर तीनों गुस्से से भर गए। बिजली की माँ के कहने पर तूफानों की माँ और आग के पिता अंततः मयूर दानव महारानी से लड़ने के लिए उनके साथ हाथ मिलाने के लिए सहमत हो गई। तभी मयूर दानव महारानी ने अपना पहला हमला किया। उसने एक विशाल मोर के आकार का अपना बायां हाथ बिजली की माँ की तरफ घुमाया, तूफानों की माँ पर एक दिव्य किरण फेंकी और मयूर पंख लहराकर आग के पिता पर पतरंगी ज्वाला का ग्रुप लहरा दिया। जवाब में तीनों मौलिक पावर्स ने अपने सबसे पावरफुल हमले करने शुरू कर दिए। पूरा पूरा इस फाइट से एरिया फटने वाला था। तभी समय की नदी प्रकट हो गई। समय और स्थान थम से गई। युद्ध इतना भीषण था कि पृथ्वी घूमना बंद कर चुकी थी। सुंदरा और सूर्य भी स्थिर हो गए। पृथ्वी पर सभी आत्म साधक, चाहे वो इंडिया से हो या टाइगर ग्रुप से, सब घुटने टेक कर सम्मान के साथ इस तरफ झुक गए। मयूर दानव महारानी और तीनों मौलिक पावर्स की पावर इतनी महान थी कि पूरे यूनिवर्स में उसका प्रेशर पड़ रहा था। वहीं समर और कियारा के अलावा काले पिल्ले और आकाश बख्शी सांप, मेघा और कंकाल शैतान, इन सभी ने भी घुटने टेक दिए थे। समर जिसका आगे जाकर आकाश एम्परर बनना तय था, कियारा जिसके पास आइस फिनिक्स ब्लड लाइन टोटम था, सिर्फ वो ही प्रेशर का सामना कर पा रहे थे। स्वर्ग के लिए लड़ाई इतनी भयंकर थी, उसने ग्रहों को चकनाचूर कर दिया, समय की नदी को बुला लिया था और पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया था, जिस वजह से दुनिया के आत्म साधक और विस्मय से सब देख रहे थे। क्योंकि मयूर दानव महारानी ने एंशियंट युग की नंबर 1 विनर के रूप में अपनी रेप्यूटेड सिद्ध कर दी थी। वहीं समर और कियारा एक रेड फायर प्रकाश ढाल के पीछे छिप गए। तभी कियारा ने चिंता व्यक्त की, लेकिन समर ने मयूर दानव महारानी पर विश्वास जताकर कहा, हनी, तुम्हें मयूर दानव महारानी पर विश्वास रखना चाहिए। हम यूनिवर्स के अराजक काल से आए हैं। मुझे यकीन है कि मयूर दानव महारानी जीतेगी। तभी गुरुत्वाकर्षण के बिना समर का शरीर अंतरिक्ष में तैरने लगा, लेकिन उसने लाइफ पावर से संतुलन वापस पा लिया। मयूर दानव महारानी ने अपनी बाईं हथेली से मोर हथेली और दाहिने हाथ से 5 रंगों वाली ज्वाला छोड़ी, जबकि मुख से 5 रंगों वाली दिव्य ज्योति निकाली। वो तीनों यूनिवर्स मूल पावर्स के संयुक्त हमलों के सामने अजेय थी। वे चारों डायमेंशन में प्रवेश कर गए और लड़ने लगे। युद्ध से उत्पन्न विशाल पावर्स के प्रभाव में कई लोअर लेवल के ग्रह टुकड़े टुकड़े हो गए और लुप्त हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, मयूर दानव महारानी की राक्षसी एनर्जी कमजोर होती गई। इसलिए अब इस फाइट को समाप्त करने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंकने का निर्णय कर लिया। उसने चिल्लाकर कहा, मोर ब्लड लाइन टोटम, और उसने अपने ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट कर दिया। तभी विशाल मोर ब्लड लाइन टोटम ने अपने पंख फड़फड़ाए और जो 5 रंगों वाली दिव्य रोशनी की किरण में परिवर्तित हो गए। इस पावर से बिजली की माँ, तूफान की माँ और आग के पिता के अवतार 2 हिस्सों में कट गए और अंतरिक्ष में गायब हो गए। मयूर दानव महारानी ने 3 यूनिवर्स मूल पावर्स के अवतारों को मार डाला, जिसे यूनिवर्स का पूरा तारामंडल मौत के सन्नाटे में डूब गया। फायर ग्रह का मास्टर क्रिम्सन फायर एम्परर, जो एक आत्म किंगडम लेवल का मास्टर था, उसने अपने ग्रह को नष्ट होने से बचाया। उसने अपनी एम्परर की आंख से पृथ्वी का अवलोकन किया और खुशी से कहा, यह आश्चर्यजनक है कि लो लेवल पर होते हुए पृथ्वी पर वास्तव में अमर ब्लड लाइन टोटम है। लगता है मुझे पृथ्वी पर यात्रा करनी चाहिए। और ये कहकर वो तुरंत पृथ्वी की तरफ चल पड़ा। वहीं इधर यूनिवर्स के 3 मूल पावर्स के अवतारों को मारने के बाद
मयूर दानव महारानी का आकर्षक चेहरा पीला पड़ गया। उसकी ब्लड लाइन टोटम पावर भी टूट गई थी। वो 5 रंगों वाली प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई। समर की डायमेंशनल अंगूठी में प्रवेश कर गई। उसने धीरे से समर से कहा, समर, मैं गंभीर रूप से घायल हूँ। मुझे गहरी नींद की जरूरत है। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। अब से तुम अकेले हो। और धीरे धीरे मयूर दानव महारानी की आवाजें कमजोर और धीमी होती गई। अब क्या करेगा समर? दोस्तों, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर से जरूर करें।